नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु पुष्य अमृत योग के बारे में। इसके अलावा जानेंगे आज बृहस्पतिवार के 3 खास उपाय। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ और देखते हैं क्या कुछ कहता है आज का पंचांग। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 21 मई 2026 का दिन गुरुवार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और नक्षत्र है पुष्य। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से 12:45 तक और राहु काल होगा दोपहर 2 बजे से 3:42 तक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत योग के बारे में जिसे गुरु पुष्य अमृत योग कहा जाता है। जानेंगे स्मिता जी से क्या होता है योग और इसका कितना लाभ मिलता है और इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए। स्मिता जी, देखिए, गुरु पुष्य अमृत योग वास्तव में एक ऐसा दिव्य संयोग है जिसे ज्योतिष में बहुत शुभ, सौभाग्यशाली और समृद्धि देने वाला माना गया है। ये योग तब बनता है जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। गुरु यानी कि बृहस्पति ज्ञान, धन, आशीर्वाद और भाग्य के कारक हैं और पुष्य नक्षत्र जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। जब ये दोनों शक्तियां आपस में मिलती हैं तब एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे गुरु पुष्य अमृत योग कहा जाता है। स्मिता जी, पुष्य नक्षत्र को कहा जाता है कि नक्षत्रों का ये राजा होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कुछ विधान है? देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है उनके स्वामी होते हैं शनि, लेकिन इसके देवता हैं गुरुदेव बृहस्पति। इस नक्षत्र का अर्थ ही होता है पोषण करना, आगे बढ़ना, सफलता देना। इसलिए ये नक्षत्र जीवन में स्थिरता, धन, आध्यात्मिक उन्नति और सुरक्षा देता है। ज्योतिष में माना जाता है कि यदि कोई शुभ कार्य इस योग में किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लोग इस दिन नई शुरुआत करते हैं, निवेश करते हैं, पूजा, सोना खरीदना बहुत शुभ मानते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं और मंत्र सिद्धि भी इस दिन इस योग में करते हैं जिससे कि उनके कार्यों की सिद्धि बहुत अच्छी तरह से होती है। और स्मिता जी, क्या माना जाए इस योग का कोई आध्यात्मिक महत्व भी है क्या? जी बिल्कुल है, आध्यात्मिक महत्व भी है। गुरु पुष्य अमृत योग सिर्फ भौतिक लाभ का समय नहीं है बल्कि ये आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला समय भी माना जाता है। इस दिन किए गए मंत्र जाप, ध्यान, दान और साधना का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस योग में की गई सकारात्मक प्रार्थना जैसे कि मैनिफेस्टेशन सीधे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ती है। इसलिए कई लोग इस दिन गुरु मंत्र, विष्णु पूजा, माता लक्ष्मी की आराधना और पीपल या केले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं। और क्या ऐसा भी देखा जाता है स्मिता जी कि इस दिन कोई खरीदारी करनी चाहिए, कोई ऐसी शुभ वस्तु इस दिन खरीदनी चाहिए जिससे इसका लाभ और 4 गुना बढ़ जाए? हाँ, इस दिन आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसे बहुत शुभ मानते हैं। खासकर सोना चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी या बिजनेस अकाउंट खोलना या किसी नई योजना की शुरुआत करना। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि केवल वस्तु खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता। इस दिन की ऊर्जा का सम्मान करना भी जरूरी है। यदि आप सकारात्मक सोच, श्रद्धा और अच्छे कर्म के साथ कोई भी शुरुआत करते हैं तो उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और कहा जाता है स्मिता जी, कोई खास दिन हो तो उस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। क्या इसके साथ भी ऐसा ही है? इस खास योग के साथ ऐसा है कि हमें कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, किसी खास दिन कुछ विशेष काम होते हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध, अपमान किसी का करना या नकारात्मक सोच और किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए क्योंकि ये योग सकारात्मक एनर्जी का प्रतीक है। इसके अलावा बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना या लालच में निर्णय लेना भी ठीक नहीं होता। कई लोग सिर्फ मुहूर्त अच्छा है सोचकर गलत निवेश कर देते हैं, जबकि ज्योतिष हमें विवेक भी सिखाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि इस योग में स्मिता जी अगर कुछ खास कार्य किए जाएं तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी हो जाते हैं। क्या माना जाए, अगर कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो, किसी तरह की दिक्कत उन्हें आर्थिक पक्ष से हो रही हो, तो क्या इस दौरान कोई उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं तो बहुत सरल से लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जो वो कर सकते हैं। गुरु पुष्य अमृत योग के दिन आप सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिए।
ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की कम से कम 108 बार माला करिए। पीली वस्तुओं का दान करिए, जैसे कि हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े या केले। और अगर संभव हो तो किसी गुरु, शिक्षक या बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लीजिए। और एक खास उपाय भी आप कर सकते हैं। इस दिन घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर थोड़ी सी केसर भगवान को अर्पित करिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और समृद्धि का प्रवाह भी बढ़ता है। अक्सर स्मिता जी कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में भाव अलग हैं, ग्रह नक्षत्र अलग हैं, तो आपके जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो क्या माना जाए, अगर हर कोई ये उपाय कर रहा है तो उसका समान लाभ उनको मिलता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए, जो एक योग बनते हैं उनकी ऊर्जा सबके लिए शुभ होती है, लेकिन उसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली, ग्रह स्थिति और कर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए धन लाभ ला सकता है, किसी के लिए मानसिक शांति और किसी के लिए रिश्तों में सुधार। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि इस दिन श्रद्धा और सकारात्मक भावना से कोई भी कार्य किया जाए तो उसका परिणाम सामान्य दिनों से बेहतर ही निकलेगा। और आज के दिन के लिए स्मिता जी क्या कोई विशेष सलाह भी आप देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? आज के दिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु पुष्य अमृत योग केवल धन कमाने का मुहूर्त नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने का अवसर मिला है। इस दिन एक संकल्प जरूर लें, कोई अच्छी आदत शुरू करें, किसी की मदद करें या अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के तरफ कोई कदम उठाएं। और याद रखिए, जब गुरु की कृपा और पॉजिटिव कर्म साथ आते हैं तभी जीवन में सच्चा अमृत उतरता है। बिल्कुल, और अपने इस कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। स्मिता जी, बात करेंगे राशियों की, साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि एक एक कर आज हम 3 उपाय भी उन्हें बताने जा रहे हैं। ये होंगे बृहस्पतिवार से जुड़े हुए, तो किस तरह से वो आज के दिन को और खास बना सकते हैं आपसे जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। कार्ड उठाने की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि के साथ, और मेष राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज काम और पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जो मेहनत आप लगातार कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम धीरे धीरे मिलने लगेगा। किसी नए अवसर को लेकर मन में उत्साह रहेगा और परिवार का सहयोग भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। जल्दबाजी से बचकर समझदारी से लिया गया फैसला आगे फायदा देगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या फल का दान करें और शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब बारी आती है वृषभ राशि की, और इनके लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज का दिन तेजी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन है। रुके हुए कामों में गति आएगी और मेहनत का अच्छा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। यात्रा, करियर या किसी जरूरी काम से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के भी योग हैं। बस गुस्से और जल्दबाजी पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, तभी बात पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और सफलता बढ़ेगी। और आइए बात कर लेते हैं स्मिता जी मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज का कार्ड उठाते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके रुके हुए कामों में धीरे धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। जो मेहनत आप पिछले समय से कर रहे थे उसका अच्छा परिणाम अब सामने आने लगेगा। नए लोगों से मुलाकात या किसी दूर स्थान से जुड़ी खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखिए क्योंकि आगे बढ़ने के अच्छे मौके बन रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को केले का दान करिए। इससे कार्यों में सफलता और शुभता बनी रहेगी। अब आती है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर, पढ़ाई या किसी खास योजना में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। बस आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने फैसलों पर भरोसा रखिए। सफलता धीरे धीरे आपके करीब आएगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर में कपूर जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें।
और अब जानते हैं आज का उपाय। स्मिता जी, आज बृहस्पतिवार के कौन से उपाय हमारे दर्शकों को आप बताएंगी? आज मैं ऐसे 3 उपाय बताऊंगी जो आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन में अपार धन संपदा के लिए और अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए गुरुवार के दिन केले की पेड़ की जड़ में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और हो सके तो गुरुवार का व्रत करें। ये व्रत करने का एक नियम है कि आप उस दिन नमक ना खाएं और मीठे का ही सेवन करें। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो वो नमक वाला आहार भी ले सकते हैं। लेकिन दिन के समय फल और लिक्विड पर ही रहें और शाम के समय भी सात्विक भोजन करें। इस दिन गुरुवार की कथा भी पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए और गुड़ चने का प्रसाद बांटना चाहिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते स्मिता जी, बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में। आज उनके लिए कैसा दिन रहेगा और साथ ही उनके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? अगला कार्ड उठाऊंगी मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज रिश्तों और भावनाओं के मामले में दिन काफी अच्छा रह सकता है। किसी अपने से अच्छी खबर मिलने का या दिल की बात साझा करने का मौका मिलेगा। मन थोड़ा भावुक रह सकता है, लेकिन यही भावनाएं आपको सही फैसले लेने में मदद करेंगी। काम और रिश्तों दोनों में बैलेंस बनाए रखेंगे तो दिन सुखद रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करें और शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे मन में शांति रहेगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पैसों और करियर से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचिए। शांत मन से आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अच्छी खबर मिलने लगेगी। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी पौधे में पानी डालिए और जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करिए। इससे रुके हुए कामों में सकारात्मक गति आएगी। बिल्कुल स्मिता जी, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उलझा रह सकता है और सही फैसला लेने में समय लग सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा शांत रहकर सोचिए। रिश्तों में भी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचना चाहिए। धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज चावल या दूध का दान करें और शाम के समय घर में कपूर जलाएं। इससे मन की बेचैनी और उलझन कम होगी। बारी आती है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज मन में उम्मीद और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जिन कामों को लेकर पिछले कुछ समय से चिंता थी उनमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। रिश्तों और करियर दोनों में अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखिए क्योंकि समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालें और रात के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। आज का दूसरा उपाय क्या कुछ बताने जा रही हैं स्मिता जी? गुरुवार का दूसरा उपाय बता रही हूँ। अपने जीवन से आर्थिक रुकावटों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत आर्थिक संकट चल रहे हो और आपके कामों में अचानक कोई रुकावट आ गई हो तो आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से लगातार 3 गुरुवारों तक गरीबों में मीठे पीले रंग के चावल बांटिए। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक संकट दूर होंगे और अचानक आई हुई रुकावट भी दूर हो जाएगी। ये उपाय आप आज से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं गुरु पुष्य योग के। स्मिता जी, और अब एक बार फिर से राशिफल की बात करते हैं। धनु और मकर राशि के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए जिससे कि दिन और ज्यादा शुभ हो जाए? बिल्कुल, बारी आती है अब धनु राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज मन काफी हल्का और खुश महसूस हो सकता है। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। वहीं किसी अपने से अच्छी खबर मिलने के भी योग बन रहे हैं।
जो बातें दिल में चल रही थी उन्हें सही तरीके से कहने का मौका मिल सकता है। दिन भावनात्मक रूप से अच्छा रहेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करें और शाम के समय घर में घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। कोई नया काम, नई योजना या अवसर अचानक आपको मिल सकता है। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और लोग भी आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। बस जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचिए, क्योंकि धैर्य के साथ उठाया गया कदम ज्यादा लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को लाल फल का दान करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आगे बढ़ते स्मिता जी, बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। इनका इंतजार भी खत्म करते हैं और जानते हैं क्या कैसा रहेगा आज का दिन और साथ ही क्या उपाय नहीं करने हैं। बिल्कुल, देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या कार्ड निकलते हैं। इनके लिए कार्ड निकला है द टावर का। आज अचानक कुछ बदलाव या ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। किसी पुराने तरीके या सोच को छोड़कर नई शुरुआत करने का समय है। काम और रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। घबराने की बजाय शांत रहकर परिस्थितियों को संभालेंगे तो रास्ता खुद बनने लगेगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज शाम के समय घर में कपूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। और अब अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर, परिवार और रिश्तों में खुशियों का माहौल बन सकता है। कोई अच्छी खबर या छोटा सेलिब्रेशन मन को खुशी देगा। लंबे समय से चल रही चिंता थोड़ी कम होगी और कामों में भी संतुलन बना रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का और पॉजिटिव महसूस करेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए और परिवार के साथ मिठाई बांटिए। इससे घर में सुख और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और अब बारी आ गई है आज के आखिरी उपाय की। क्या कुछ उपाय आज का आप बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? अब बताऊंगी मैं गुरुवार के दिन किए जाने वाला तीसरा उपाय। ये उपाय जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो विशेषकर गुरु पुष्य योग में करना ज्यादा लाभकारी रहेगा। इस दिन आप 11 या 21 हल्दी की गांठें लेकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखाकर तिजोरी या अलमारी में रखिए। इससे धन की वृद्धि होती है। इस दिन आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये उपाय करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और आपको कभी भी पैसों की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा स्मिता जी, जैसे आपने बताया कि गुरु पुष्य अमृत योग है, लेकिन ये जो समय है वो इस वक्त अधिक मास में आ रहा है। इसका कितना महत्व है और कितना लाभ लोगों को इसका मिल सकता है? देखिए, जो ये गुरु पुष्य अमृत योग बन रहा है वो अमृत योग है ही इसलिए कि ये अधिक मास में पड़ रहा है। देखिए, अपने आप में गुरु पुष्य का जो कॉम्बिनेशन है वो तो है ही बहुत विशेष, लेकिन अगर ये इस महीने में अधिक मास में, वो भी ज्येष्ठ महीने के अधिक मास में पड़ जाए तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका हजारों गुना ज़्यादा फल मिलेगा। आप धन से जुड़े हुए उपाय अगर इस दिन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होंगे। और यहीं अगर आप शादी ब्याह से रिलेटेड कोई उपाय करते हैं, जैसे बच्चों की शादी में परेशानी आ रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है या शादी हो गई है और उसके बाद परेशानियां आ रही हैं, तो भी अगर आप कोई उपाय इस योग में करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि ये जो गुरु पुष्य योग होता है इसमें अगर कोई घड़ी खरीदता है तो उसका वक्त भी बदलता है। ये बात कितनी सच है? बिल्कुल, अगर आपने ये बात कहीं सुनी है तो सही सुनी है। इस दिन अगर आप घड़ी खरीदते हैं तो वास्तव में आपका समय बदलता है। आप गोल जो शेप होती है, राउंड शेप की घड़ी खरीद के लाइए जिसका बैकग्राउंड
सफेद हो, उसे लाकर आप अपनी नॉर्थ दिशा में लगाएंगे तो आपके घर में जो भी एनर्जी है वो एक तो सबसे पहली बात है पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, आपका समय इस तरह बदलेगा कि आपके लिए नए नए अवसर पैदा होने लगेंगे। वो अवसर धन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए या रिश्तों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। और स्मिता जी, ऐसे में ये भी माना जाए कि आपने तो बताया कि ये दीवार घड़ी की बात हो गई, लेकिन कोई क्या अपने लिए रिस्ट वॉच भी खरीद सकता है? बिल्कुल, घड़ी आप खरीदना चाहते हैं, दीवार की भी ले सकते हैं और रिस्ट वॉच भी ले सकते हैं। रिस्ट वॉच को आप जब इस योग में खरीदेंगे और उसे इसी योग में पहनेंगे भी, तो सही आपका वक्त जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा, आपको प्रगति दिलाएगा, आपके लिए नए नए अवसर पैदा करेगा और आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाएगा। आपके विचार बहुत सकारात्मक हो जाएंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगी। तो स्मिता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, कुछ खास उपाय भी बताए जिनका उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा अगर वो इन उपायों को करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश भाग्य चक्र में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।